बौद्ध गया आंदोलन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पिछले 40 दिन से लगातार बुद्धिस्टों का आंदोलन चल रहा है। बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग लगातार जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई खास जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज हमने देखा कि पूरे देश भर से तमाम बौद्ध भिक्षु, भंते और उपासिकाएँ जो हैं बड़े पैमाने पर जो है आज इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए। हमारे साथ में कुछ भंते जी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या पूरा प्रकरण है और क्या आपकी मांग है और सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। मुख्य मुद्दा हमारा है जी महाबोधि महाविहार का है। महाबोधि महाविहार का मुद्दा जो 1949 का है, जो हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि जब संविधान लागू होने के पहले के जितने भी कानून थे, जो धाराएं थे, आर्टिकल्स थे, जो रूल रेगुलेशन थे, वो खारिज किए जाते हैं और आज के द्वारा जो रूल नियम तैयार हुए थे पूरे भारत के। तो 1947 का जो यहाँ का लिया है उसमें ये लिखा गया था कि 4 तो यहाँ के बुद्धिस्ट लोग होंगे जो महाबोधि महाविहार के लिए, जो 4 लोग हैं वो गैर बुद्धिस्ट होंगे और 1 यहाँ का डीएम होगा सर। तो आप देख रहे हो कि भारत के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की या वो बाबा साहब बुद्ध को मानने वालों की संख्या भी बहुत कम है, अल्प संख्या के अंदर है। तो अधिकांश 9 लोगों को यहाँ पर किया था इस कमेटी के अंदर। तो 9 लोगों में ये होता है जिसका बहुमत होता है उसकी बात रखी जाती है हमारे इंडिया के अंदर, और जिसकी मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो हमारे लंबे समय से लगभग 132 साल से ये आंदोलन चल रहा है लगभग, तो उन्हीं का बहुमत बना हुआ है। और जो बौद्धों की जो धरोहर है महाबोधि महाविहार, जो आपके बिहार के यहाँ पर बोध गया के अंदर है हमारा है, उसी बोध गया के जो तमाम जो उस पर एक अतिक्रमण किया गया है, एक अबोधों द्वारा उस पर अपना हक साबित कर रहे हैं। और वहाँ तथागत बुद्ध को जहाँ सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई वो स्थान को उन्होंने पूजा का केंद्र बना दिया है। और अंदर जो आप जाके देखोगे, जो कहते हैं बुद्ध को जो अपनी चूर पहना दिया, कहीं चुनरी उठा दी है और कहते हैं कि ये 5 पांडव है। तो हमारा ये आंदोलन पूरे देश भर में वो मांग उठ चुकी है कि जो 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द किया जाए। और हमने इसी आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में गांव-गांव तक जाने का हमने ऐलान कर दिया है। और हमारे सभी बौद्धों की ये आशंका है, नहीं विश्वास भी हम करते हैं कि अब की बार ये जो एक्ट है 49(7) का जो काला एक्ट हम कानून उसको बोलते हैं, ये एक्ट हम लेके रहेंगे। ये हमारी जिद भी है और हमें इसके लिए बड़ी शांतिपूर्ण रूप से हम आंदोलन कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार के सरकार नहीं मानती है तो हम आगामी हमारा जो कदम होगा वो लोकसभा का घेराव होगा, पार्लियामेंट का। लेकिन 40 दिन हो गए हैं, लंबा वक्त होता है एक, तो अभी तक सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जी। देखिए सरकार जब तक हम लोग शांतिपूर्ण उतरा रहे हैं और सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, आगे डीएम को हमने कई बार ज्ञापन दिया, उनको संज्ञान में लेके आए हैं कि सर ये बौद्धों की जो हमारी धरोहर है ये बौद्धों को सौंपे जाए। इसी बात को लेकर के कल हमने पटना गए और पटना के तमाम पार्टी के लोगों को हमने ज्ञापन दिया, जिनमें से पूर्व हमारे सीएम रहे पटना, यहाँ के पटना के बिहार के लालू प्रसाद यादव जी गए और लालू प्रसाद यादव के साथ में हमने करीबन 15 मिनट तक हमारी आपस में वहाँ बातचीत हुई है। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि ये लंबा चल रहा है और हम भी इसके आपकी सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। और देख रहे हो कि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है दिन दिन। अब जो पहले आंदोलन शुरू हुआ था हमारा, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, नीतीश कुमार जी से। हाँ, मंत्री से जी मिलेंगे जी, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो वही निकालेंगे। बिल्कुल सिर्फ की सरकार है और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और अपना हक मांगेंगे कि ये बौद्धों का हक बौद्धों को ही मिलना चाहिए जी। कल आप किससे मिल के आए? कल हम जब कम्युनिस्टों से मिले, तमाम सीपीआई से, सीपीआईएम के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनसे हम लोग मिले हैं। और हम तेजस्वी यादव जी के वहाँ ऑफिस गए तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया। और इस प्रकार से जो जनशक्ति पार्टी उनको भी हमने ज्ञापन दिया, इस प्रकार हम उनको अवगत करवाया है। और तमाम बिहार के कम 6-7 ऑफिसों में हम गए, बड़ी पार्टियाँ हैं, सबको हमने ज्ञापन दिया है। और कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसका नाम क्या अध्यक्ष का, उनका हमने किया, उन्होंने बड़ा ही हमें आश्वासन दिया कि जी अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल साहब, बड़ा रूप क्यों लेगा, ये तो विश्वव्यापी आंदोलन बनते जा रहा है जी, इंटरनेशनल ये होता जा रहा है। क्योंकि जब विदेशी लोग इस बात को पता चलेगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कहते हैं कि मैं भारत की भूमि से आया हूँ, और उसके बाद उनको मान सम्मान किया जाता है। परंतु वही जो विदेश को पता चलेगा कि वहाँ बौद्धों को मानने
लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे पीएम की जो छवि है, अच्छी छवि बनी हुई है विश्व के अंदर, कहीं न कहीं उनकी छवि धूमिल होती अवश्य नज़र हम लोगों को आएगी सर। लेकिन जिस तरह से आपका आंदोलन जारी है, सरकार कोई डायलॉग नहीं कर रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको? लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आपने बताया कि 1949 से ये जो है एक्ट बना हुआ है, तब से विरोध है, तो क्या उम्मीद? बिल्कुल सर, सरकार क्या है कि अभी तक कुंभकर्ण नींद सोई हुई है। हमारे तमाम बुद्धिस्ट थे वो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, और अब की बार हम सब ने एक साथ मिलकर के, एकजुटता होकर के और एक मन बना करके, तभी जो भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, सभी स्टेटों के जो लोग हैं, वो एक साथ हमें लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई हमारे अधिकार के हक की लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई बौद्धों की है, बौद्धों के स्वाभिमान की है, और ये हमारे महापुरुषों की है। और क्योंकि जो बौद्धों का एक ही है यहाँ पर बौद्ध विहार पूरे भारत के अंदर, महाबोधि विहार। अब जैसे इस्लाम वाले अपने मस्जिद को मानते हैं, और क्रिश्चियन लोग अपने चर्च को मानते हैं, हिंदू भाई अपने मंदिरों में जाते हैं, सभी धर्मों के लोग अलग ठिकाने बने हुए हैं। परंतु भारत का अंदर ये हमारे बौद्धों का दुर्भाग्य मानो या भारत का दुर्भाग्य मानिए कि जिसने सम्यक संबुद्ध विश्व को ज्ञान दिया, और उसके अंदर अन्य गैर बौद्धों का इस पे अधिकार है, तो हमारे लिए कहीं कहीं शर्म की बात भी है, और ये भारत सरकार के लिए भी शर्म की बात है जी।